सर साहब ये बताइएगा कि 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने मैंग्रोव्स के जो है वो तकरीबन कोई 5.5 लाख लगाए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2018 में 11.5 लाख लगाकर 24 घंटों के अंदर जो है वो रिकॉर्ड बनाया था। मौसमियाती तब्दीली के लिए आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मौसमियाती तब्दीली को लेकर जो है वो पंजाब और सिंध हुकूमत भी आमने सामने है। बिलावल साहब जाते हैं वहाँ पर, मरियम साहिबा की तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि पंजाब की तरफ उंगली उठेगी तो तोड़ देंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट इस वक्त आमने सामने हैं। क्या समझते हैं पंजाब हुकूमत जो है वो किस बात पर आपसे नाला है? कितना अच्छा माहौल है, देखिए हवा चल रही है, पीछे आपको सरसब्ज नज़ारा है, तो हम क्यों अभी इस तरह की तिश्नगी वाली गुफ्तगू करें। हमें फोकस इस बात पे करना चाहिए और अंडरलाइंग मैसेज ये होना चाहिए कि जो मैंग्रोव है ना, सिर्फ माहौल दोस्त नहीं है, खूबसूरती नहीं पैदा करते, ये समंदरी तूफान से निमटने के लिए आपका पहला डिफेंस मैकेनिज्म है। और मैं इसी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहूँगा कि दुनिया भर में मैक्सिमम मैंग्रोव प्लांटेशन का रिकॉर्ड वो पाकिस्तान को हासिल है, सूबाए सिंध की हुकूमत को हासिल है। और मैं चाहूँगा कि इस रिकॉर्ड को भी हम मज़ीद बेहतर बनाएं ताकि आने वाले वक्तों में मज़ीद मैंग्रोव का कवर हमारे शहर में इजाफा हो। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह ये मैंग्रोव पहले हम सुनते थे लेकिन इसको समझने के लिए आने की जगह नहीं थी। अमीर आदमी तो अपनी बोट में बैठ के आ सकता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो अब एक आम आदमी के लिए फैसिलिटी मैसर होगी। हमने बात की है मैनेजमेंट से कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होगी ताकि वो सरकारी स्कूल के बच्चे आएँ और सिर्फ मैंग्रोव के बारे में सुने ना, बल्कि मैंग्रोव को देख सके, मैंग्रोव को महसूस कर सके। और इसी तरह की चीज़ इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में हम किमाड़ी की साइड पर जो नेटी जेटी का पुल है वहाँ पर केएमसी की जानिब से बनाएंगे। यही टीम, यही एक्सपर्ट जिन्होंने ये काम किया, वही लोग इंशाल्लाह वहाँ पर हमें गाइड करेंगे। इखराजात आपकी शहरी हुकूमत बेयर करेगी और किमाड़ी की आवाम के लिए, जो शहर की उस साइड पर लोग रहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ इजाफा कराची की हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। सवाल ये है कि आपकी हुकूमत आलमी बैंक से कर्ज लेकर कहती है कि हमें सूद पर कर्ज दो, हम चौरंगियाँ बनाएं। वफाकी हुकूमत को कहती है कि कराची में काम किया तो मुकदमा दर्ज कराएंगे। यही पीपल्स पार्टी पंजाब में जाकर वोट खरीदने हो तो मैं गोजर खान में अस्पताल बनाने को तैयार। वफाकी हुकूमत को कराची में काम करने से क्यों रोकना चाहती है? वफाकी हुकूमत को काम करने से हमने नहीं रोका, हमने सिर्फ ये कहा है कि हमारी और वफाकी हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग बजट जब पास हो रहा था वो ये थी कि जो भी वफाकी प्रोजेक्ट होगा उसके दो हिस्से हैं। जो पुराने काम पाक पीडब्ल्यूडी कर रही थी वो आप पीआईडीसीएल की जानिब से जारी रखें। जो नए काम आपको करने हैं वो आपको लोकली एग्जीक्यूट करने होंगे, चाहे वो आप केएमसी के ज़रिए करें, टाउन के ज़रिए करें या सिंध हुकूमत के ज़रिए करें। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी और ये अंडरस्टैंडिंग कल सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है। अब मैं आपको अपनी गोश गुजार करता हूँ, बेसिक इशू, ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ आप लोगों को। बजट में जो उनकी किताब है, जो अभी एक 16 तारीख को लेटर आया है, उस 16 तारीख के लेटर में वफाकी हुकूमत ने लिखा है कि कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 25 अरब रुपए रखे गए हैं और अभी तक 15 अरब रुपए खर्च हो गए हैं। 15 अरब खर्च हो गए हैं। 15 अरब कितने होते हैं भाई? 15 बिलियन रुपीस। पता नहीं इस जैसे कितने पार्क्स, कितने बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, कितने फ्लाईओवर, कितने अंडरपासेस उस 15 अरब रुपए में बन सकते हैं। आप सब बड़े जिम्मेदार नॉलेजेबल सहाफ़ी हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि वो पता है आपको 15 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए, कौन सी स्कीम लगी है? किसी को नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं कि उसको अगर आप लोकली एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे भी पता होगा, कमिश्नर को भी पता होगा, कंसर्न वजीर को भी पता होगा, आप सहाफ़ियों को भी पता होगा। काम करने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन यार बताओ तो सही काम हो क्या रहा है, काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई अकाउंटेबिलिटी का लेवल हो ना हो। अभी मैंने जो स्टेटमेंट दिया, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, इसके जवाब में फिर वो कोई आके जवाब देंगे। मैं समझता हूँ जवाब बराए जवाब नहीं होना चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्या लाहौर के अंदर आपको पीआईडीसीएल काम करते हुए नज़र आती है? क्या आपको क्वेटा में नज़र आती है?
फैसला आबाद में नज़र आती है, पेशावर में नज़र आती है, सियालकोट में नज़र आती है? नहीं। तो यार हमारे कराची के लिए क्यों एक्सेप्शन क्रिएट की जाती है? जो उसूल सारे पाकिस्तान के लिए है वफाकी हुकूमत का, वही उसूल हम कराची वालों के लिए भी होना चाहिए। ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा मुकदमा है, और ये मुकदमा इंशाअल्लाह हम अवाम के सामने रखते रहेंगे। जी सुलेमान। सर ये बताइएगा कि कितने मैंग्रोव्स की ज़रूरत है, तादाद बता दीजिएगा, इससे जो माहौलियाती तब्दीली है, क्योंकि हमारा ये पोर्ट सिटी है तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो 2027 के बाद किसी भी मुल्क के काउंट होंगे, कितना असरअंदाज होने जा रहे हैं, और इसमें क्या सरकार भी इनकी कोई मदद करेगी या फिर ये NGO से मदद लेकर ये तमाम सूरत? मैंने तो आपको वॉलंटियर कर दिया ना कि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट करे वो 100% फंडेड बाय KMC होगा, जो मैंने आपको नीटी जेटी पुल के ऊपर कहा है। तो जो पैसा हमारे पास है, जो हमारे बजट में, वो आवाम की अमानत, और कोशिश यही कर रहे हैं कि उसको ट्रांसपेरेंटली कानून के मुताबिक एक्सपर्ट्स की एडवाइस पर आगे लेकर चल सके। मैं कोई मैंग्रोव एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे तो जो एक्सपर्ट्स आके बताते हैं, गाइड करते हैं, उसके ऊपर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला करता हूँ। मेरा मानना यही है कि अगर बहैसियत कौम हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन एक्सपर्ट्स की मदद से आगे बढ़ना होगा। अब आपने खुद कहा कि ये एक्चुअली आपके पास पैसे कमाने का जरिया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए कटाई की और लकड़ी बेच दी। इसी लकड़ी से आपकी वो जो माचिस की तिलिया है ना, वो बनती है। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये है कि दुनिया भर के अंदर ये कार्बन क्रेडिट है आपके लिए, आप डॉलर्स कमा सकते हैं प्लांट करके। तो मैं तो लोगों को ये कहूँगा, ये नेकी कमाने का तरीका है, बिकॉज दीन हमारा कहता है सदका जारिया है, और फाइनेंशियली स्पीकिंग कार्बन क्रेडिट्स के ज़रिए आपके इदारे, आपकी हुकूमतें, ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क इसके ऊपर कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर पैसे कमा सकता है। तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ये पोटेंशियल है हमारे लिए। बस इसके अंदर अगर कोई रोड़े ना अटके, जिन एक्सपर्ट्स को समझ नहीं आता, अब कल कोई जमात इस्लामी का दोस्त आके इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, कोई नैब इस पर नोटिस ले ले, कोई अदालत इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे, वो अलग बात है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि एक विन विन सिचुएशन है हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, और हमारे बच्चों के लिए कि वो माहौल दोस्त सरगर्मियों को अपना सकते हैं। मैं स्कूल्स को कहना चाहूँगा कि स्कूल्स यहाँ पर आएँ और ये मैंग्रोव्स को देख सके, अपने बच्चों को समझा सके, पढ़ा सके कि बच्चा दिस इज़ व्हाट एनवायरनमेंट इज़ ऑल अबाउट। जी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कहते हैं कि आप, हाफिज साहब कहते हैं कि आप जो है वडेरों के मेयर हैं, और कल जमात इस्लामी के जो अपोजिशन लीडर हैं बल्दिया उस्मा कराची में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि MUCT में आपने जो मंजूरी ली थी बजट इजलास में, वो चुपके से ली थी। तो ये क्या तरीक़ेकार था, ये भी बताएं, हमें तो नहीं समझ। झूठों पर खुदा की लानत। क्या कहा मैंने? झूठों पर खुदा की लानत। कुछ दिन पहले कह रहे थे इसकी मंजूरी नहीं हुई, अब कह रहे हैं चुपके से हो गई। क्या करें, इदारे नूरे हक आके बैठ जाएं? हाँ, थोड़ा सा मैं बताऊं, आप सहाफ़ियों को इनको शर्म दिलानी चाहिए, मुनाफिकों को। इसका जवाब सिर्फ एक ही है, झूठों पर खुदा की लानत। जो झूठ बोल रहा है, जो गलत बयानी कर रहा है, जो दोहरा मयार रखता है, मैं समझता हूँ वो शर्मनाक है। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के साथ एक और दोस्त पैदा हो गए हैं। हैदराबाद रिजवी साहब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बादराबाद में। उन्होंने कहा है कि डूबा नहीं, डुबोया गया, और मेयर कराची मतलब आप, यानी कि आपको अपना दोस्त, अब एक और दोस्त पैदा हो गया हैदराबाद रिजवी। पहले हाफिज नईमुर रहमान थे, अब हैदराबाद रिजवी साहब कह रहे हैं कि मेयर कराची वहाँ जाते हैं जहाँ पानी कम होता है, पानी होता ही नहीं। हैदर भाई से मेरा रिश्ता आज का नहीं है, हैदर भाई से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। मेरी वालदा के कॉलीग रहे, उनका नंबर था 89099090। नंबर यही था, चेक कर लीजिएगा। इतनी अच्छी मेमोरी है मेरी, मेरा मुंह ना खुलवाएं। मैं जवाब दे दूं। अभी मैं और आप सब कश्ती में घूम के आए क्या? मुझे समझ नहीं आता ये क्यों नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। इसको छोड़िए, सबके सामने है कि अभी पंजाब में क्या सूरत हाल है और हमारे कराची में क्या सूरत हाल है। कराची में आपके सामने किस तरीके की बारिश हुई। कभी आपने लियारी नदी में, मलीर नदी में इस तरह का पानी का बहाव एटलीस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन आपने देखा माशाल्लाह चीज़ों को हुकूमत ने, आपकी इंतज़ामिया ने ऐसे तरीके से हैंडल किया। अब जो अपोजिशन के दोस्त हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट कतई तौर पर नहीं करता कि वो हमारी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि
تنقید برائے تنقید کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. حیدر عباس رضوی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں, اچھے آدمی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا جواب دینا بھی مناسب نہیں ہوگا کہ میں کچھ کہوں. سب کو پریشانی صرف یہی ہے, جماعت اسلامی کو پریشانی یہ ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے, اس کے بجٹ میں پیسے موجود ہیں, بڑی سڑکوں پر بھی کام کر رہی ہے اور اندرونی گلی محلوں پر بھی کام کر رہی ہے, تاریخی عمارتوں کو بحال بھی کر رہی ہے, اس طرح کی انٹرونشنز بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ان کو اس بات سے خوف آ رہا ہے, ایم کیو ایم کے دوستوں کو خوف اس بات کا ہے یا اعتراض اس بات کا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے ذریعے, وفاقی حکومت کے ذریعے جو ہے نا یہ پروجیکٹس ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے. یہ نیچرلی ان کے جو اپنے عزائم تھے وہ کہیں میٹ نہیں ہو پا رہے. پچھلے دنوں میں دیکھا نا آپ نے, ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے. بابو بھائی نے پریس کانفرنس کی تھی میرے خلاف, ہاں اچھل کے کہہ رہے تھے ان کو ڈائس تھوڑا چھوٹا دیا کریں. اچھل کے کہہ رہے تھے وہ کہ میئر کام رکوا دیتا ہے. بھائی میں کام کیوں نہ رکواؤں کہ 2017 میں کام سٹارٹ کرتے ہیں, 2025 میں کھڑے ہیں, کام آج تک ختم نہیں کیا. اتنے نکمے نااہل ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. جائیے میرے ساتھ چلیے فاروق ستار صاحب, منگو پی روڈ دکھاتا ہوں آپ کو, جا کے وہاں پوچھے لوگوں سے ان کا کیا حال ہے. وفاقی حکومت سے ایگزیکیوٹ کرایا گیا تھا کام. آپ آئیے ابھی ماما پارسی اسکول میرے ساتھ چلیے, پیچھے جو پارسی کمپاؤنڈ ہے, گل سینٹر والے لوگ ہیں, ان سے پوچھے, پارسی کالونی والوں سے پوچھے کہ یہ جو سارا انہوں نے 2017 میں کام سٹارٹ کیا تھا نا, اس وقت کی KIDCL جو بعد میں بن گئی SIDCL اور اب بن گئی ہے PIDCL, اس نے کیا تباہی مچائی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اس تباہی کو پہلے ٹھیک کرو پھر آگے بڑھو. اس پہ کیا اعتراض ہے, ان کو تو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس بات پہ. میں تھوڑی کہہ رہا کہ میرا گھر بنوا دو یار, میں تھوڑی کہہ رہا کہ میرا کوئی ذاتی کام کر دو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو جو تکلیف ہے, پریشانی ہے, اس کو حل کرے وہ. اور کراچی کا لیول ان لوگوں نے یہ کر دیا ہے کہ پتہ نہیں کون ترجمان ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے, وہ آ کے جواب دے رہا ہے, PTV پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ بھائی PND کے وزیر کو وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کرنی چاہیے کہ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی غالباً 19 یا 20 جون کو, اور میں آپ کو دستاویز دکھاؤں گا. ابھی آ کے جسٹیفیکیشن دیں گے نہیں 15 ارب ہم اس طرح خرچ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اس کتاب میں ان کے لیٹر میں لکھا ہوا ہے 15 ارب خرچ کر چکے ہیں. تو بھائی میں سوال پوچھوں گا, آپ سوال نہیں پوچھنا چاہتے نہ پوچھیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن مدعا یہ ہے کہ جب تک ہم کراچی والے متحد نہیں ہوں گے نا, ایک پیج پر نہیں آئیں گے. یہ کھینچا تانی چلتی رہے گی نا, شہر کا نقصان ہوگا. ایک پیج پر آیا, ایک پیج, کراچی کا پیج, اس میں آپ اپنی اپنی سیاست کرتے رہے, لیکن پیج کراچی کا ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی یہ جو اپوزیشن کے دوست ہیں نا, یہ اس طرح نہیں سوچتے. میئر صاحب یہ بتا دیں کہ انڈیا اور پاکستان کا مقابل ہے 41 سال ایشیا کپ کی تاریخ میں پہلی بار یہ دونوں روایت شریف جو ہے نا آمنے سامنے. اچھا 2 میچ ہار چکے ہیں پہلے, کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیا حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی ساری ٹیم کی حوصلہ افزائی؟ قبولیت کی گھڑی تیسری والی ہوتی ہے نا. یار مجھے کرکٹ سے بھی پیار ہے اور اپنے پیارے پاکستان سے بھی پیار ہے, تو اچھی کرکٹ دیکھنے کا میں ہمیشہ خواہش مند ہوتا ہوں. اور جب پاکستان کھیل رہی ہوتی ہے تو میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان جیتے. میں سمجھتا ہوں لاسٹ میچ میں پاکستان ٹیم نے اچھا پرفارم کیا تھا, اور میری دعا بھی یہی ہے اور امید بھی یہی ہے کہ کل کے روز اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے, تاکہ وہ ایشیا کپ کا جو پوٹینشیل ہے ہم اس کو اچیو کر پائیں. اور اینڈ میں سلمان مرزا صاحب جو ہے نا, وہ ایشیا کپ کی ٹرافی ایسے اٹھائیں, اور پھر ہم آغاز, میں نے کیا کہا, او سوری, سلمان مرزا صاحب وہ آئی تھنک چیف ایگزیکٹو ہیں, سلمان علی آغا صاحب جو ہیں وہ ٹرافی اٹھائیں. تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے, لیکن اب کی بار اور پیار دکھائیں گے جب تم جیت کے آؤ گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.